सो हेलो गाइज आज जो है हम आपके लिए लेके आ गए हैं क्लास 12th फिज़िकल एजुकेशन का पेपर यानी कि सैम्पल पेपर, जिसको हम जो है आज डिस्कस करेंगे। आपको बताएंगे कि भाई किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में आ सकते हैं फिज़िकल एजुकेशन के अंदर, ठीक है, या फिर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपको पढ़ने हैं, ठीक है। और एक बात मैं आपको और बता देता हूँ गाइज, देखिए फिज़िकल एजुकेशन वैसे तो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन आपकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई तो यहाँ पर इसके बारे में मैंने रिसर्च किया, ठीक है, टीचर से भी बात की, ठीक है। तो गाइज़ कहने का मतलब क्या है कि इस पेपर के अंदर ही वैसे भी ये आपका लास्ट पेपर है, आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, ठीक है। किसी भी पेपर में नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन ये फिजिकल एजुकेशन है, वैसे ही ये जो है आपका एडिशनल सब्जेक्ट है, तो कहीं ना कहीं इन्हीं सब्जेक्ट्स के अंदर यानी कि जैसे म्यूज़िक हो गया, फिजिकल एजुकेशन हो गया, ठीक है, यही वो सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके अंदर अच्छा यहाँ पर जो स्कोर स्टूडेंट्स कर जाते हैं, ठीक है। यानी कि आपको डर तो लगता है कि भाई इसकी तो यहाँ पर प्रॉपर क्लास भी नहीं लगी, पढ़ाई भी नहीं हुई, कुछ आता भी नहीं है, लेकिन फिर भी देखने को क्या मिला है कि इन्हीं पेपर्स के अंदर जो है सबसे ज़्यादा नंबर्स आते हैं, ठीक है। और आप यहाँ पर 2 महीने रुक जाइए, उसके बाद जब आपका रिजल्ट आए तब आप लोग खुद देख लेना, ठीक है। तो गाइस कहने का मतलब क्या है, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आना है, ठीक है। 27 तारीख को जो पेपर है फिजिकल एजुकेशन का, उसके अंदर एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आना है। फिर यहाँ पर आप कहोगे कि भाई कोई क्वेश्चन नहीं आता तो क्या करें, तो मैंने भी ये बात पूछी टीचर से, तो उन्होंने कहा कि देखो कोई भी क्वेश्चन आपको मिले उसका कीवर्ड पकड़ लेना, ठीक है। उन्होंने तो कहा था कि भाई उसका मुख्य पार्ट पकड़ लेना। मैं आपको समझा रहा हूँ कि कीवर्ड जो है उस क्वेश्चन का, उसको देखना, उसके बारे में ही लिखना स्टार्ट कर देना बना बना के, ठीक है। मान लीजिए कि भाई एक क्वेश्चन आ गया कि भाई शारीरिक शिक्षा यहाँ पर जो है उसके बारे में ही लिखिए, ठीक है। अब आपको मान लीजिए नहीं आता, ठीक है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर कोशिश कीजिए कि 2-4 लाइन तो शारीरिक शिक्षा के ऊपर ही बना दे। अब इतना तो पता होगा कि भाई शारीरिक शिक्षा यानी कि शारीरिक मतलब शरीर। अब इतने तो पागल हो नहीं, 12th में हो, ठीक है, कि भाई शरीर के बारे में नहीं पता हो। शरीर तो सबको पता है ना क्या है, अरे बॉडी है अपनी, ठीक है, तो उसके बारे में तो लिख ही सकते हो कि भाई शारीरिक शिक्षा यहाँ पर हमारे शरीर से रिलेटेड होती है, जिसके अंदर हम जो है शरीर की बीमारी वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए जोड़ जोड़ के बता रहा हूँ कि ऐसे आपको भी जोड़ना है, ठीक है। मुझे नहीं पता भाई शारीरिक शिक्षा के बारे में, लेकिन मैं जोड़ जोड़ के जैसे बता रहा हूँ अब आपको, ऐसे आपको करना है अगर आपको नहीं आता तो, ठीक है, कि भाई शारीरिक शिक्षा है उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। शारीरिक शिक्षा के अंदर जो है हमें यहाँ पर हमारे शरीर के सभी यहाँ पर जो अंग हैं उनके सभी फंक्शंस के बारे में पढ़ाया जाता है, उनके यहाँ पर जो है रोग वगैरह उनके बारे में पढ़ाया जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आपको जो है इस पेपर के अंदर घबराना नहीं है। कोई भी यहाँ पर क्वेश्चन आ जाए जो आपको नहीं भी आता हो, उसका कीवर्ड पकड़ो, उसके बारे में लिखना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको थोड़ा सा समझा दिया है जो यहाँ पर मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी। अब बात कर लेते हैं आपके पेपर के ऊपर, ठीक है। तो गाइज जो जो टॉपिक्स बताऊं और जिस टाइप के क्वेश्चंस बताऊं वो आपको पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए, शारीरिक पुष्टि के घटकों का वर्णन कीजिए, यानी कि यहाँ पर जो है फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट्स के बारे में पूछ लिया गया। अब इस क्वेश्चन का जो मेन टॉपिक है वो क्या है, मेन कीवर्ड क्या है, शारीरिक पुष्टि यानी कि फिजिकल फिटनेस। और फिजिकल फिटनेस का जो टॉपिक है उसके सारे क्वेश्चंस आपको याद होने चाहिए, ठीक है। यानी कि जिन भी क्वेश्चंस के अंदर ये वर्ड आ रहा है फिजिकल फिटनेस, ठीक है, वो क्वेश्चंस आप लोग पढ़ लीजिए। क्या पता इसी क्वेश्चन की जगह एक्सचेंज होकर वही क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए पेपर के अंदर, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि भाई शारीरिक पुष्टि यहाँ पर जो है उसके लाभ हानि, शारीरिक पुष्टि की डेफिनेशन पूछ ली जाए कि भाई इसके ऊपर एक पूरा लेख लिखिए। तो कहने का मतलब क्या है, कीवर्ड क्या पकड़ लिया आपने, फिजिकल फिटनेस, ठीक है। इसके यहाँ पर और में यानी कि अथवा में है कूलिंग डाउन क्या है, खिलाड़ियों के लिए कूलिंग डाउन क्यों आवश्यक है, वर्णन कीजिए। यानी कि जो कूलिंग डाउन है उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। यानी कि ये जो है कि यहाँ पर प्रोसेस होती है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि ऐसे ही और भी प्रोसेस है आपके यहाँ पर सिलेबस में, जैसा कि मैंने पता किया, तो वो सारे की सारे प्रोसेस आपको पढ़नी है, ठीक है। वार्म अप हो गया, जैसे कूलिंग डाउन ऐसे ही वार्म अप है, ठीक है। वार्म अप तो पता होगा जब हम एक्सरसाइज करते हैं उससे पहले जो छोटी मोटी एक्सरसाइज करते हैं, हाथ पैर हिलाते हैं, वार्म अप करते हैं बॉडी को। तो मुझे लगता है 99% यहाँ पर कूलिंग डाउन है, पेपर में वार्मिंग आएगा, ठीक है, वार्म अप वाला, ठीक है। तो पढ़ लेना भाई, ओके। आगे चलते हैं, गति के विकास की विधियों का वर्णन कीजिए। हिंदी में ही है ना सभी के पास, इंग्लिश में हो तो भाई इंग्लिश वाला भी पढ़ते रहना नीचे नीचे, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ स्पीड, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पर, डेवलपमेंट ऑफ स्पीड। तो ये जो टॉपिक है इसके बारे में जो आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है।
समझ गए। अब मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन नहीं आता तो भी यहाँ पर आपको ये अटैम्प्ट करना है, छोड़ के नहीं आना है। कहने का मतलब ये है, ठीक है, क्योंकि फिजिकल यहाँ पर एजुकेशन हो गई, म्यूजिक हो गया, और भी जो आपके एडिशनल सब्जेक्ट्स होते हैं उनका यहाँ पर टीचर जो होता है ना, उनको भी पता है कि भाई ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनके ऊपर जो है स्कूल वाले भी ज़्यादा ध्यान नहीं देते, ना स्टूडेंट्स देते हैं, तो उन्हें पता है, वो थोड़ी यहाँ पर जो है ज़्यादा सख्ताई नहीं करते, नॉर्मल चेकिंग करते हैं, इजी चेकिंग करते हैं, ये आप बोल सकते हो, ठीक है। वहीं और जो सब्जेक्ट हो गए जैसे आपका मैथ हो गया, ठीक है, साइंस हो गया, ये तो नॉर्मल सब पढ़ते हैं, तो भाई इनके टीचर्स हैं वो फिर अच्छे से कॉपियाँ चेक करते हैं। लेकिन अब देखो, खुद एक बात सोचो, आपके पास आपके सामने 2 बच्चे खड़े हैं, एक है वो गरीब बच्चा है और एक बहुत अमीर बच्चा है। अब आपके पास 10 रुपये हैं, तो आपका मन किसको देने को करेगा 10 रुपये, गरीब को या अमीर को? गरीब को, क्योंकि यार मतलब एक अंदर से ही फील आती है कि भाई गरीब है, इसके काम आएंगे, अमीर के पास तो ऑलरेडी होंगे। तो ऐसा ही है कि टीचर्स जो हैं वो भी सोच लेते हैं कि भाई ये जो एग्ज़ाम्स है इनका यहाँ पर खुले हाथ से चेकिंग करनी है। खुले हाथ का मतलब कि भाई आपका यहाँ पर जो है अच्छी चेकिंग करनी है, नॉर्मल चेकिंग करनी है, ठीक है। ये सारी बातें मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मैंने बातचीत की है, उसके बाद आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं। योग को परिभाषित कीजिए, आधुनिक जीवन में योग का क्या महत्व है, यानी कि योगा जो है आपका, उसके बारे में ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब योग भी जो है सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं है, योग भी अलग अलग टाइप के होते हैं, तो मुझे लगता है कि वो टाइप्स हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो योग का जो टॉपिक है वो आप अच्छे से पढ़ लेना, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, आधुनिक ओलंपिक खेलों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। और गाइज ये 10th में भी आया था ओलंपिक के ऊपर, ठीक है। ओलंपिक के ऊपर एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो ओलंपिक के बारे में सारी जानकारी ले लेना कि भाई ओलंपिक कब होते हैं, कितने सालों में होते हैं, कौन कौन से देश पार्टिसिपेट करते हैं, कौन कौन से खेल इसके अंदर होते हैं, ठीक है। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, ओलंपिक के बारे में जो है नॉलेज ले लेना, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे जो क्वेश्चन है आपके, अर्जुन पुरस्कार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। ऐसे ही और भी अवार्ड होते हैं, ठीक है, जैसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हो गए। यानी कि यहाँ पर आप ये पकड़ लीजिए कि एक क्वेश्चन आएगा किसका, पुरस्कार वगैरह का, अवार्ड वगैरह का, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ से जितने भी आपके अवार्ड वगैरह हैं, पुरस्कार वगैरह हैं, सम्मान हैं, वो सारे पढ़ लीजिए, ठीक है। फार्टलैक प्रशिक्षण विधि का वर्णन कीजिए, डिस्कस द फार्टलैक ट्रेनिंग मेथड। अब ये जितने भी मेथड्स हैं, ठीक है, इनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है कि टॉपिक को देखा करो कि कहाँ से क्वेश्चंस आ रहा है, ठीक है। अब उसी टॉपिक के और कौन कौन से क्वेश्चंस हैं उनको पढ़ लो। ये है सिंपल फंडा जो अब की बार हरियाणा बोर्ड आपके पेपर्स भेज रहा है बना के, ठीक है। यही फंडा लगा रखा है कि सैम्पल पेपर और जो क्वेश्चन पेपर है बिल्कुल सेम टू सेम बनाए गए हैं, बस थोड़ा सा यहाँ पर चेंज किया गया है, ठीक है। वो तो करना भी पड़ता है, वरना फिर एक ही हो जाएगा पेपर, सैम्पल पेपर। इसके बाद यहाँ पर जो है विद्यालय स्वास्थ्य सेवाओं का महत्व क्या है, यानी कि स्कूल घुसा दिया अंदर, ठीक है। स्कूल हेल्थ सर्विस के बारे में आ गया, ठीक है। तो ऐसे आ सकता है कि भाई स्कूल के अंदर यहाँ पर फिजिकल फिटनेस के बारे में बता दीजिए, स्कूल के अंदर योग वगैरह के बारे में आ सकता है, ठीक है। इसके बाद आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। मोच क्या है, मोच पैर में लगती है, हाथ में लगती है, वो वाली, ठीक है। इसके बाद समाज शास्त्र के बारे में पूछ लिया, सोशियोलॉजी के बारे में, ठीक है, फैमिली। तो ये छोटे क्वेश्चन है, इनकी कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं, ये तो कहीं से भी आ सकते हैं, ये तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। बात होती है बड़े क्वेश्चंस की, बड़े टॉपिक्स की, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा सेकंड पेपर है, वो भी यार देखिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा भाई, उसकी भी कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है। बस एक बात बता देता हूँ, जहाँ जहाँ से वो क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिस जिस टॉपिक से, वो टॉपिक्स आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। सेकंड पेपर का बता रहा हूँ। और दूसरा, एक बार सेकंड पेपर पूरा सोल्व कर लेना, क्या पता कुछ एक क्वेश्चंस तो उसी से रिपीट हो जाएं, ठीक है। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो गाइज़ फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। जय हिंद, जय भारत।